मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन सरकार से नाराज़ हैं और ये नाराज़गी मुसलसल बढ़ रही है कि आप डिफरेंट रूट्स पर बेतरतीब न सिर्फ ई बसें चला रहे हैं, निजी टूर ट्रेवल्स ऑपरेटर्स इतने ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आ गए हैं कि जो ऑलरेडी काम करने वाले लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें महसूस हो रहा है कि शायद उनकी रोज़ी रोटी सरकार की इस गलत और गैर संजीदा पॉलिसी के सबब उनके हाथ से निकल रही हैं और छीनी जा रही है। अब अनाउंसमेंट हुई है 15 दिसंबर 2025 को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चक्का जाम स्ट्राइक का ऐलान किया गया है। हड़ताल होगी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कश्मीर और जम्मू की है मुश्तरका तौर पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 3-4 मुतालबात हैं हुकूमत के सामने मुसलसल रखे गए। ऐसे में ये पहला बड़ा चैलेंज होगा सरकार के लिए इन 14 महीनों के दौरान पिछले साल हुकूमत बनने से अब तक। सतीश शर्मा जिनके पास एसआरटीसी की वजारत है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को बहाल करना, काम चलाना। पहला चैलेंज ये कि एसआरटीसी का आपका जितने रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका अभी तक पैसा नहीं गया है, जो जीपी फंड्स थे वो नहीं दे सके, तनख्वाहें कई सालों की रुकी हैं वो नहीं दी जा सकी या कई महीनों के बाद मिल रही हैं, वो बड़ी मुसीबत। अब जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर्स थे, ख़ास तौर से जम्मू के अंदर जिनको लगता है कि कटरा पर ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है, वंदे भारत ट्रेन वहाँ रुक रही है, टूर एंड टैक्सी ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी वहाँ दी जा रही है, जम्मू को बिल्कुल साइडलाइन करके चीज़ें इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स को बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में दी जा रही। तो अनाउंसमेंट हुई है, पहली अनाउंसमेंट कि ई बसों की जो रेगुलेशन है उन पर ई चालान्स का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। साल 2016 था जब स्मार्ट सिटीज़ की 100 लिस्ट सामने आई, 100 स्मार्ट सिटीज़ की, और जम्मू कश्मीर इस लिस्ट में शामिल था। आज आप देखेंगे तो इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर इस लिस्ट में कुल मिलाकर श्रीनगर और जम्मू भी है, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ की बसें चल रही हैं। एक फ्लीट 100 बसों की चल रही है, दूसरी फ्लीट का भी ऐलान कर दिया है जो कुछ हफ्तों के बाद श्रीनगर में भी खरीदी जाएगी, जम्मू में भी। इन ई बसों के ज़्यादा आने से, बेतरतीब ऑटोज चलने से, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा आने से जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर्स थे उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़मीन ख़त्म कर दी गई। और शेख मोहम्मद यूसुफ जिनके मुताबिक ये सेक्टर बुरी तरह अब कोलैप्स कर रहा है, मुश्किलात बढ़ रही हैं, ऐसे में हाई फिटनेस सर्टिफिकेट, ग्रीन टैक्सीज जो हैं वो उनके लिए मज़ीद मुश्किल बना। अब जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर किसी ने सबसे महंगी गाड़ी 1 करोड़ की रखी है, वही सेम ट्रैफिक का कानून जो है वो ऑटो वाले पर भी है, तो जाहिर सी बात है जब चालान ज़्यादा कटेगा, ई चालान ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट में होगा, तो फिर मुश्किलात तो आएंगी। इन खदशात के बीच अब पॉलिसीज़ जो हैं वो गैर मुनसिफाना या अनफेयर करार दी जा रही हैं और अथॉरिटीज़ ने इस बात का संजीदा नोटिस नहीं लिया। ट्रांसपोर्टर्स नाराज़ हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोलने का ऐलान कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि तमाम मुश्तरका तौर पर वेदर दे आर फ्रॉम कश्मीर या जम्मू, दोनों की जो एसोसिएशंस हैं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को अभी तक लीड करती हैं, खदशात थे। अगर आप डिफरेंट एरियाज़ में देखेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ तो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स होने के लिए या कह सकते हैं उस कगार पर पहुंच गई है। तो 15 तारीख को अगर उससे पहले कोई मुशावरत हुई, सतीश शर्मा जो कल भी मुलाकात की कोशिश कर रहे थे आज भी नाकाम साबित हुए, तो फिर 15 तारीख को मुश्किलात पूरे यूनियन टेरिटरी में दोनों सूबों में बढ़ने वाली हैं एज़ पर स्केड्यूल, या जो अनाउंसमेंट हुई है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से।